दुनिया में ऐसी जगहें और घटनाएं हैं जिनके रहस्य आज तक किसी ने नहीं सुलझाए। कुछ रहस्य इतने डरावने, इतने अनजाने कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं उन मिस्ट्रीज में से कुछ जो हिस्ट्री, साइंस और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना को हिलाकर रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। कुलधरा, एक ऐसा गांव जो 200 साल पहले एक रात में गायब हो गया और आज तक कोई नहीं जानता कैसे, क्यों और कहां। पुराने रिकॉर्ड्स के हिसाब से 13th सेंचुरी में यह एक समृद्ध पालीवाल ब्राह्मण गांव था। वे लोग पढ़े लिखे, कुशल और संपन्न थे। गांव में पानी के कुंड, मकान और मंदिर तक थे। रेगिस्तान में रहकर भी उनका जीवन सुविधाओं से भरा था। सब कुछ ठीक था जब तक उनके जीवन में एक नाम नहीं आया, सलीम सिंह। जैसलमेर का एक अमीर और निर्दयी मंत्री था। कहते हैं उसने कुलधरा के मुखिया की बेटी को देखा और उस पर मोहित हो गया। उसने मांग रखी, मुझे वह लड़की चाहिए। अगर कल सुबह तक वह नहीं मिली तो गांव जला दिया जाएगा। कुलधरा के लोग जानते थे सलीम सिंह की मर्जी के खिलाफ जाना मतलब मौत। फिर भी उन्होंने फैसला किया वे अपनी बेटी नहीं देंगे। उस रात पूरा गांव चांद की रोशनी में गायब हो गया। 83 परिवार एक साथ, बिना आवाज, बिना निशान छोड़े। जो बचा वह था सिर्फ श्राप। अगली सुबह जब सलीम सिंह अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा, गांव खाली था। ना लोग, ना पानी, ना आवाज, सिर्फ एक विचित्र सन्नाटा। और कहते हैं जाते जाते पाली वालों ने एक श्राप छोड़ा, कुलधरा में कोई नहीं बस सकेगा। जो कोशिश करेगा बर्बाद हो जाएगा। आज तक 200 साल बाद भी किसी ने वहां स्थायी रूप से बसने की हिम्मत नहीं की। जो लोग रहने की कोशिश करते हैं कुछ ही दिनों में छोड़ देते हैं। रहस्यमयी जांच इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने 2013 में कुलधरा में रात गुजारी। कैमरास और EMF मीटर्स लगाए गए। फुटेज में कुछ फुसफुसाहटें, परछाइयां और तापमान गिरने की घटनाएं रिकॉर्ड हुईं। कुछ सदस्यों ने कहा यहां हवा में कंपन है, जैसे कोई मौजूद हो। लेकिन पुरातत्वविद कहते हैं यह पैरानॉर्मल नहीं बल्कि भौगोलिक कारण है। रेगिस्तान में मीथेन गैस और लो प्रेशर वेव्स बन सकती हैं जो आवाजें और कंपन पैदा करती हैं। पर सवाल फिर भी वही है, अगर गांव सामान्य तरीके से छोड़ा गया था तो गया कहां इतना बड़ा समुदाय? उनका नया गांव कभी रिकॉर्ड्स में क्यों नहीं मिला? राजस्थान टूरिज्म ने कुलधरा को हेरिटेज हॉन्टेड साइट डिक्लेयर किया है। रात को वहां जाना ऑफिशियली बैंड है। तो बढ़ते हैं अगले मिस्ट्री की तरफ। रूपकुंड, द स्केलेटन लेक ऑफ इंडिया। एक रहस्य जो बर्फ के नीचे छुपा है। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर हिमालय के उन बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एक ऐसी झील हो जिसमें पानी नहीं, जिंदगी नहीं, बल्कि हंड्रेड्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन्स तैर रहे हों? अजीब लगता है ना? पर यह कोई हॉरर स्टोरी नहीं, यह रियल लोकेशन है भारत के उत्तराखंड में, जिसका नाम है रूपकुंड लेक। एक झील जो दुनिया के सबसे बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। साल था 1922, वर्ल्ड वॉर के दौरान। एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर हिमालय के जंगलों में पेट्रोल कर रहा था। जब उसने ग्लेशियर के पास एक छोटी झील देखी तो उसके पैर ठिठक गए, क्योंकि उस बर्फ के नीचे उसने डजन से ज्यादा खोपड़ियां देखीं। थोड़ी देर में समझ आया यह एक या दो नहीं, हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन्स हैं। उनका आकार नॉर्मल ह्यूमन जैसा था। कुछ के गले में ज्वेलरी थी, कुछ के कपड़े अभी भी इंटैक्ट थे, लेकिन सबका एंड एक जैसा था। सभी ने रूपकुंड के आसपास ही अपनी जान दी थी। जब लोकल विलेजर्स से पूछा गया, उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। कहते हैं ये लोग राजा जसध्वल और रानी बालम्पा के साथ आए थे। राजा यहां देवी नंदा के मंदिर तक यात्रा पर जा रहा था, पर उसने अपनी यात्रा में डांस, म्यूजिक और शराब जैसी चीजें शुरू कर दी। कहा जाता है देवी को यह सब पसंद नहीं आया और उन्होंने आकाश से बर्फ के पत्थर बरसाए। सभी लोग वहीं मर गए। अब सोचो, 12,000 फीट की ऊंचाई पर जहां ऑक्सीजन कम है, एक ही झटके में सब लोग कैसे मर गए होंगे? 2004 में इंडियन साइंटिस्ट्स ने कुछ स्केलेटन्स का कार्बन डेटिंग किया। रिजल्ट ने सबको शॉक कर दिया। स्केलेटन्स 2 अलग अलग ग्रुप्स में निकले। एक ग्रुप इंडियन एंसेस्ट्री का था और दूसरा मेडिटेरेनियन ओरिजिन का, ग्रीस, क्रीट या वेस्ट एशिया जैसा रीजन। सवाल यह उठा, इतने पुराने समय में फॉरेन लोग हिमालय के इस रिमोट ग्लेशियर तक कैसे आए? और सबसे बड़ी बात,
उनकी मौत एक ही तरीके से हुई थी। उनके स्कल्स में सर्कुलर फ्रैक्चर्स मिले, जैसे कुछ बड़ा गोल ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरा हो। क्या यह देवी के पत्थर थे या कोई रेयर हेलस्टॉर्म जिसमें 9 इंच के आइस बॉल्स बरस रहे थे? साइंस ने इसे एक रेयर हेलस्टॉर्म डिजास्टर कहा, पर फिर भी कहानी में कुछ मिसिंग था। 2019 में फिर से डीएनए स्टडी हुई और नया ट्विस्ट यह था कि स्केलेटन्स एक ही समय के नहीं थे। कुछ लोग 1200 साल पुराने थे और कुछ सिर्फ 200-300 साल पुराने। मतलब रूपकुंड एक बार नहीं, कई बार मौत का स्थल बन चुका था। रूपकुंड एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां साइंस और फेथ दोनों के पास अपनी कहानी है, पर ट्रूथ दोनों के बीच कहीं छुपा है। अब चलते हैं तीसरे मिस्ट्री की तरफ। साल था 1912। विल्फ्रेड वॉयनिच, एक रेयर बुक्स कलेक्टर और बुक सेलर, यूरोप में अपनी खोज पर निकले। उनकी नजर पड़ी एक डस्टी ओल्ड लाइब्रेरी पर और वहां उन्होंने एक किताब देखी जो कुछ भी पढ़ने जैसी नहीं थी। पेजेस पुरानी पार्चमेंट की थीं, लेकिन उनकी भाषा समझ से बाहर। किसी ने कभी ऐसी लैंग्वेज नहीं देखी थी। किताब में सिंबल्स, ग्लाइफ्स और इलस्ट्रेशंस थे, जैसे किसी ने सीक्रेट नॉलेज को छुपा दिया हो। वॉयनिच ने तुरंत महसूस किया कि यह कोई ऑर्डिनरी बुक नहीं है। उसने एक्सपर्ट्स को दिखाया, लिंग्विस्ट्स, हिस्टोरियंस, क्रिप्टोग्राफर्स, लेकिन कोई भी इसे डिकोड नहीं कर पाया। हर अटेम्प्ट फेल हुआ। अब सोचिए, एक बुक सेंचुरीज ओल्ड, किसी अननोन ऑथर की, जिसके लेटर्स, वर्ड्स और लैंग्वेज पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री बन चुकी है। हर पेज ने लोगों को परेशान किया, उलझाया और चौंकाया। इलस्ट्रेशंस भी कमाल के थे। कुछ पेजेस में प्लांट्स और हर्ब्स जिनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ में स्टार्स, ज़ोडिएक साइंस और एस्ट्रोनॉमिकल चार्ट्स। कुछ पेजेस में नेकेड ह्यूमन फिगर्स, स्ट्रेंज पोजेस में, जैसे किसी सीक्रेट रिचुअल को दर्शा रहे हों। डिकेड्स तक स्कॉलर्स ने कोशिश की, 16th सेंचुरी से लेकर मॉडर्न एआई तक। हर अटेम्प्ट सिर्फ यही साबित करता रहा, वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट की भाषा और रहस्य अब भी समझ से बाहर है। कुछ लोग कहते हैं यह सीक्रेट सोसाइटी की नॉलेज है, कुछ कहते हैं मिस्टिकल रिचुअल्स की डिटेल्स छुपी हैं, कुछ कहते हैं यह सिर्फ इलैबोरेट प्रैंक हो सकता है, लेकिन कोई भी फाइनल आंसर नहीं दे पाया। आज भी यह किताब येल यूनिवर्सिटी में सुरक्षित है। स्कॉलर्स इसे स्टडी करते हैं, लेकिन हर स्टडी के बाद सिर्फ यही पता चलता है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट अपनी कहानी खुद तय करती है कि किसे और कब बताए। एक किताब जो 500 साल से अपनी आवाज दबाए बैठी है और हर पेज हमें यह सिखाता है कि कुछ नॉलेज हमारी समझ से बहुत ऊपर होती है। वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट, जहां हर सिंबल, हर इलस्ट्रेशन और हर वर्ड एक मिस्ट्री है, और हर मिस्ट्री हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दुनिया में रहस्य कभी खत्म नहीं होते। अगर आपको यह रहस्य पसंद आया और आप और ऐसे ही मिस्ट्रीज, अनसॉल्व्ड इवेंट्स और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना देखना चाहते हैं, तो अब सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमारे चैनल पर ऐसे ही और वीडियोस आने वाले हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी को झकझोर देंगे और आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो अभी सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे साथ इन अनजाने और रहस्यमयी कहानियों की